हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ाएंगे आज आपको हम। देखिए, कूलाम का नियम आज का टॉपिक हमारा कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनके अनुसार ये बात कही गई कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, जबकि विभिन्न प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण जो होता है वो आकर्षण बल कहलाता है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार बात यह है कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, आप इसको आज कैसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दो बिंदु आवेश है मेरे पास। एक बिंदु है मेरे पास Q1, दूसरा है हमारे पास Q2, और दोनों के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस है वो मेरे पास R है, और इनके मध्य में लगने वाला बल मैंने F लिया है। तो जो डेफिनेशन है उसके अनुसार बात कर रहे हैं। देखिए, दो बिंदु आवेश हमारे पास Q1, Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे, माना दो बिंदु आवेश Q1 पर Q2 जो वायु में स्थित है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार बात चलती है। तो फर्स्ट बात ये कही यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, यानी कि ये बात ये कही कि जो बल लग रहा है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तथा दूसरी बात ये कही गई थी यहाँ पर कि F और व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके बीच मध्य लगे जो बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इस बात की कंडीशन ये आ जाती है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। ये मेरे पास आया फॉर्मूला, यही मेरी डेफिनेशन है। तो मैंने बताया, एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक चिन्ह है अगर, तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट नियतांक लेंगे, हम कांस्टेंट लेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक, यानी अर्थात हुआ F बराबर के Q1 Q2 बटे r² न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पर K है वो मेरा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं K बराबर 1/4πε0। इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अतः हमारे पास F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² न्यूटन। तो ये मेरे पास है आपका कूलाम का नियम। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कभी भी कि कूलाम का गणितीय रूप लिखिए। तो कूलाम का गणितीय रूप हुआ हमारे पास F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यही मेरी डेफिनेशन है। और इसके बाद अगर हम इसके स्थान पर देखिए, ये जो होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जहां 1/4πε0 है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। साथ ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर F बराबर 9×10⁹ Q1 Q2 बटे r² न्यूटन। तो हम यहाँ तक इसको हम कर सकते हैं। तो ये मेरी वैल्यू होगी किसकी? 1/4πε0 की वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो जहां ये 9 इसका है तो न्यूटन वैल्यू है इसकी न्यूटन, जब हम न्यूटन करेंगे तो वहां इसका हम यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब यहाँ ε0 आया, यानी ε0 बोल दीजिए, यह होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है आपकी ये। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ये हमने यहाँ तक किया, और ये हमारा आज का यही टॉपिक खत्म होता है। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।